हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? अरे कैसे हो रे? अरे अच्छे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे, है ना? इसी उम्मीद से आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। और कल अपना वीडियो नहीं आया, पता है क्यों नहीं आया? है ना? तो एनीवे बच्चा, जिस हिसाब से है कल, लेकिन फिर भी पढ़े, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े करके, है ना? इरेशनल नंबर के रिगार्डिंग वो वीडियो तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो हो चुका कल का सेशन, है ना? आज थोड़ा-सा जो भी नया मेरे ख्याल से जो भी एक्सरसाइज है, उसके सामने अपन पढ़ेंगे। चलेगा? है ना? कल का समझ में आया पूरा? इरेशनल नंबर का वेरिएशन सारे के सारे, वो इरेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ में आया ना? पक्का? किसी को डबल चाहिए क्या? अच्छी प्रैक्टिस हो गई, है ना? तो देखो बच्चा, आज थोड़ा-सा सामने बढ़ेंगे, वो उससे भी पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूं, क्या बता दूं कि जो भी आज हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? हालांकि ये मेरे ख्याल से 7th 8th का ही हिस्सा है, आप लोगों को पता भी है। एक्सपोनेंशियल पता है, पावर्स, बेस, ये जो भी चीजें हम लोगों ने लास्ट ईयर जो पढ़ी थी ना, ठीक है, देखो यूज उसी का है। मैं बस ओवरलुक करा रहा आपको, है ना? उसके जो हमने थ्योरम या प्रॉपर्टीज जो पढ़े थे उस चीज का, फिर डायरेक्टली जंप करते हैं एग्जाम्पल, एक्सरसाइज। तो चलो बच्चा, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे यूट्यूब के परिवार में। इसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर कोई नया बच्चा या नए पेरेंट्स हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? तो देखो बच्चा, क्या था रे? कुछ नहीं था, पूरा चिल्लर काम लास्ट ईयर। ये बहुत बड़ा रूल थे क्या एक्सपोनेंशियल वाले? पता है ना, एक्सपोनेंशियल पावर रिगार्डिंग वाली चीजें, है ना? वही उसको थोड़ा सा बस ओवरलुक कर। अगर मैंने आपको बोला पहला, अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब जब भी कभी बेसिस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और बीच में साइन मल्टीपल का हो, 100% a टू द पावर m प्लस n होता है। एग्जाम्पल के साथ एक एक एग्जाम्पल मैं बया करूंगा। कैसे? जर मी म्हटलं तुम्हाला काय, 5च्या डोकसीवर 3 गुणिला 5च्या डोकसीवर 2, म्हणजे सरळ सरळ 5च्या डोकसीवर 3 प्लस 2 म्हणजे 5च्या डोकसीवर 5, सत्यानाश। समजला का? बात आई पकड़ में? ठीक है, ए गुड़िया समझता है तुला, है ना? दूसरा देख बच्चा, दूसरा देख, कोई टेन्शन नाही लेना, हा पाय। आता हा गुणाकारात आहे सर, आणि जर डिवाइड मध्ये असेल तर काउंट टेंशन घेवाचा। देखो, ए टू दी पावर m डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर n, कुछ नहीं, डिवाइड जब रहा तब माइनस कर डाल। किसका? पावर का, मतलब ए टू दी पावर m माइनस n। समझा गया? अब इसका एग्जांपल देखते सर, कैसा जी? 5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 2, काही टेन्शन आहे का? नाही, म्हणजे 5 टू दी पावर 3 माइनस 2 म्हणजे 5। क्लियर हुआ? समझे? तीसरा, सर अगर सपोज ऐसा रहा तो कैसा करेंगे जी? कैसा रे? तो ए टू दी पावर m म्हणजे कोणाच्या डोकसीवर m आणि त्याच्याही डोकसीवर n, एक अजून संख्या। तर असं असलं तर या पॉवर मध्ये असणाऱ्या संख्यांचं काय करून टाकायचं? गुणाकार। क्या कर लेना? मल्टीपल, मतलब ए टू दी पावर m इंटू n। एग्जाम्पल बताओ, देखो 5च्या डोकसीवर का नाही 3 आणि त्याच्याही डोकसीवर 2, समझा? किसी के सिर के ऊपर नंबर और उसके सिर के ऊपर भी नंबर, मतलब 5च्या डोकशीवर 3 गुणिले 2 म्हणजे 5च्या डोकशीवर 3 दुने 6, हा तुमचा उत्तर। क्या ये बात क्लियर हुई? पक्का सभी को? तो देखो नेक्स्ट फिर, देख बच्चा देख। अगर सपोज मैंने बोल दिया सर ए टू दी पावर 0 म्हणजे किती होते जी? यादीच रखना, ए टू दी पावर 0 म्हणजे हा 1। का म्हणलास तू? बया ए टू दी पॉवर 0 म्हणजे ए नाही, एक। मी ऐकलो एक, म्हणलं ना त्याने ए। विसरलास काय तू? पकडो रे इसको रे। विसरावच्या नाही का? आता आम्ही 9वीत गेला, याच बारीक बारीक गोष्टी पाहिजे आपण खूप छान बनतो, हा लक्षात ठेवा, ठीक है? हालांकि ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा आपको, ये हो चुका है, लेकिन जो चीज अपनी हो चुकी रहती है ना, देखो ना, रिपीट नहीं किया हम लोगों ने या रिवाइज नहीं किया या उसको देखा नहीं ना, कब भूल जाता पता ही नहीं चलता। आणि गणित हा सब्जेक्टच तसा आहे, मी आधीच सांगितलं होतं तुम्हाला, जितक्या लवकर समजेल, जितना जल्दी समझेगा, उससे कई गुना तेजी से भूलता भी है। पाय बरं, ए टू द पॉवर 0 म्हणजे ए, हो,
हैं? समझला? म्हणजे इसका एग्जाम्पल अगर सपोज बताऊं मैं कि 1231 च्या डोक्सीवर शून्य किती राहू दे, कोणतीही मोठी जात संख्या राहू द्या, किती खतरनाक, त्याच्या डोक्यावर तुझ्या डोक्यावर शून्य आहे ना म्हणा, तुझी किंमत काहीच नसे म्हणा, तुझ्या उत्तर मात्र एक आहे म्हणा. तू मग लाख राहस, हजार राहस, नाही करोड राहस, कोणाला अगर एक बनवायचा आहे ना, बस काही नाही, त्याच्या डोक्सीवर का नाही शून्य लावून टाकायचा, खत्म म्हणा तू, म्हणजे एकच. समजला का? है ना? ते आहे खासियत म्हणा आमच्या भारताची. आमच्या भारताच्या लोकांची खासियत खतरनाकच आहे. हो, माहित आहे का तुम्हाला? कोणी अगर वर चढत राहिला, त्याला कसा खाली उतरवायचा आहे हे शिकावं आपल्या भारताकडून. हो, समझ समझ रहे हो क्या? कुछ नहीं करते वो, कुछ नहीं, मस्त पैर खींचते. कैसे? उसके डोक्सी के ऊपर शून्य लगा के. उसके डोक्सी काहीतरी सनी सुनी लावते त्याच्या मांग, सांगण्यामागेचा उद्देश. समजला का? चला, आपल्याला त्या विषयावर जावाचा नसते, पर बता रहा. समझ रहे हो ना बात को? है ना? चला पाएगा, अय पाए बाबा, राहू दे. हाँ चला, a⁻0 = 1 समझ में आया? तर मला सांग, जर सर a⁻1 असेल तर काय करावं पाहिजे? सांगे तू आता. a⁻1 कोणाच्या डोक्सीवर आता एक. हा, आत्ता बरोबर म्हणलास, ज्याच्या तुला मगाशी तो हा म्हणावचा होता, है ना? हा, समजते मला तुझी भावना. हा, कारण की मी कधीतरी एका काळी 9वीत होतो, हो का नाही? मग मी तसाच सांगू. हा, चला राहा. समझ में आई क्या बात? a⁻1 म्हणजे काय रे? एक. किसी के भी सिर के ऊपर अगर सपोज एक है, तो वो जिसके सिर के ऊपर है वही नंबर रहेगा, ये चीज याद रहेगा. म्हणजे अगर मी म्हणलो सर 1,03 से 1,35,, हा काय झालाय, लिहे काय नाही, 1,00,000, अच्छा एवढ्या मोठी संख्या म्हणून तर नाही लिहे, 1,35,630. ठीक है भाई, लाख लिख रहा था ना, तो इससे शायद लिख नहीं रहा होगा, है ना? हाँ, तो इसके सिर के ऊपर अगर सपोज 1 रहा, तो क्या वो 0 बनेगा क्या? तो क्या बनेगा वो? है? तो उसको क्या बनेगा? वही संख्या, 30 संख्या, 135,630. क्या ये बात क्लियर है सभी को? पक्का? अच्छा, अब अगर सपोज मैं बोलूं बच्चा आपको कि a⁻m, लक्ष द्या, into b⁻m, बताओ जल्दी क्या होगा? आता बेस सेम नाही आहेत, पॉवर सेम आहेत ना, तर अशा वेळेस a into b उसका पावर m लिख देना, बस. एक ही m लिखो, फर्क पड़ रहा है? एग्जाम्पल बताओ, अगर मैंने बोल दिया 2च्या डोक्सीवर 5 गुणीला 6च्या डोक्सीवर 5, घ्या दिमाग, का होईल का? कुछ टेन्शन नाही ना. 2 into 6 च्या डोक्सीवर 5, 2 6 12 च्या डोक्सीवर, अरे बापा बापा, 12 च्या डोक्सीवर 5. क्या ये बात क्लियर हुई क्या? समझे क्या? कर किए थे रे बाबा ये सब, है ना? है ना? चलो देखो नेक्स्ट, अब देखो सर, मल्टीपल में हो सकता, डिवाइड में नहीं हो सकता क्या? देखो बरा सर, a⁻m डिवाइडेड बाय, ऐसा भी रह सकता है, डिवाइड बाय ऐसा भी रह सकता है ना, डिवाइडेड बाय b⁻m, समजला का? म्हणजे a/b च्या डोक्सीवर m. समजला का? म्हणजे एग्जाम्पल अगर मैं बोलू तो 5⁻3 आणि डिवाइडेड बाय 2च्या डोक्सीवर 3. तर हा 5 डिवाइडेड बाय 2च्या डोक्सीवर 3, बस आंसर. क्या बात क्लियर हुई? समझ में आया आपको? पक्का? ओके, तो चलो, और आखिरी में एक चीज मैं बता दूं बच्चा, इसमें जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिस, अरे वाह मस्त हुआ. आखिरी में एक बात बता दूं बच्चा मैं इसमें, कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें, है ना? क्या समझ में आया? कि बस एक चीज याद रखना कि अगर सपोज a⁻m है इक्वल्स टू, काय म्हणतो मी, a⁻m है और इक्वल्स टू a⁻n है. देखो पिक्चर पलट गई, समझ गई क्या बात? ये देखो a⁻m
इक्वल्स टू a टू द पावर n। बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन बीच में इक्वल टू का साइन है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो m जो पावर वाले बच्चे हैं ये भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। नहीं समझा? समझा सभी को? पक्का? देखो इस पे मैं दो एग्जांपल लेता जिससे आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा बच्चा। एक नॉर्मल एग्जांपल, अगर मैं बोल दूं बच्चा कि 5 टू द पावर m इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3, सत्यानाश। अब मेरे को एक बात बताओ, तो देयरफॉर m ची व्हॅल्यू किती? 3। समझे क्या? समजलं? आणि दुसरा एक्झाम्पल घेतो जो तुम्हाला नेहमी येत आहे परीक्षेमध्ये, काय? जर मी तुम्हाला म्हणेल की a टू द पावर m प्लस 7 इक्वल्स टू a टू द पावर 4, तर ऐसा पूछेगा इफ और देन m इक्वल्स टू व्हाट? क्या? डायरेक्ट बोलना बाय यूजिंग a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n, therefore m इक्वल्स टू n, मतलब m प्लस 7 इक्वल्स टू 4 और m इक्वल्स टू 4 माइनस 7 विच इज -3। समझे? ये एग्जांपल है आपकी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का ही नहीं है, वैसे पूछा क्या, बस ये क्या ये बात क्लियर हुई? सभी को समझ में आया? पक्का है ना? और एक चीज मैं मेरे तरफ से एक्स्ट्रा में बता दूं आप लोगों को, अगर ए अंडर रूट में है, उठिए, अंडर रूट। अब अंडर रूट में रहना मतलब क्या होता? यहाँ पे ये स्क्वायर रूट होता है ना, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट, मानते हो बात को? तो ये स्क्वायर रूट अगर आपको हटाना है तो इसके डोक्सी के ऊपर 1/2 रख दो, खत्म का। पढ़े थे लास्ट ईयर? नहीं पढ़े? हाँ, समझे? अब ये समझ में आया? अगर मैं बोल दूं एग्जाम्पल के तौर पे कि 5 अंडर रूट 2, तो बस दिमाग में बैठा देना क्या कि 5 डोक्सीवर 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट था। अब अगर मैंने बोल दिया क्यूब रूट ऑफ ए, तो क्या हुआ रे? ए च्या डोक्सीवर काय 1/3। लॉजिक पकड़ा, रटने के चक्कर में मत जाओ, ऐसे आते हैं क्योंकि रैशनल नंबर के फॉर्मेट आपको देंगे अभी वो। समझ रहे हो बात को? स्कूल में हुआ है क्या? स्कूल में बताया? तो बताया? अच्छा, तो देखो ये क्या, अगर मैंने एग्जांपल दे दिया बच्चा क्यूब रूट ऑफ 7, तो 7 च्या डोक्सीवर 1/3। क्या ये बात क्लियर हुई? सभी को समझ में आया? ओके, चलो और एक चीज बता देता मैं आप लोगों को कि अगर a टू दी पावर -1 है, सत्यानाश। समझे क्या? a टू दी पावर -1 है, अगर ऐसा दिखा तो इसी का मतलब होता है a टू दी पावर 1। नहीं समझे क्या? अच्छा, इसमें बता देता, ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये फॉर्मूला, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे 5 टू दी पावर -7 इज नथिंग बट 1/5 टू दी पावर 7। अगर किसी का पावर नेगेटिव में है, उस पूरे के पूरे नंबर को अगर वो डिनोमिनेटर में आप लेके चले जाओ ना, तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और कोई पॉजिटिव में है, जैसे 6 टू दी पावर 3 है, इसको और मैं कैसे लिख सकता हूं कि 1/6 टू दी पावर -3। समझ में आई बात? ये चीजें लिख लेना बच्चा, हर एक चीजें लिख के रख लेना आपके पास। क्या बात क्लियर है? समझे? और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, अगर सपोज मैं बोलूं कि अगर P/Q का पावर अगर सपोज M, नॉर्मल नंबर देखा था पावर के हिसाब से, अब रैशनल नंबर देख रहे हैं पावर के हिसाब से, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? 1/P/Q च्या डोक्सीवर -M। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, और ऐसे नहीं करना, क्या करना? या फिर Q/P च्या डोक्सीवर -M। क्या ये बात क्लियर हुई? ये दोनों एक ही। क्यों? क्योंकि नीचे में देखो ना, डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर जाएगा तो Q ऊपर रहेगा ना, Q ऊपर ही रहेगा ना। क्लियर हुई बात कि नहीं समझे? एग्जाम्पल के थ्रू देखो, अगर सपोज मैं बोलूं बच्चा आपको, ध्यान दे एग्जाम्पल, अगर मैंने बोल दिया 2/7 का पावर 3
तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7/2 चैड ऑक्सीवर -3। क्या ये बात क्लियर है सभी को? पक्का है ना, समझ रहे ना, अपने हिसाब से एग्जाम्पल आप प्रोजेक्ट कर दिएगा। ओके, तो बच्चा मैं थोड़ा सामने बढ़ना चाहूंगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, रफ 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 रफ, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आप देख लेना कि आपको क्या चीजें आती है, क्या चीजें नहीं आती। अब किताबें बंद कर दो, रफ 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 मैं आपको बस आंसर बता देता और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। समझ गए हैं? देखो तुम्हारी एक्सरसाइज अब, ओके है ना। देख बच्चा, उसमें से कुछ कुछ चीजें मैं स्किप करूंगा क्योंकि जो काम की है ही नहीं, है ना, और वो आपको घर से करके लाना पड़ेगा, है ना। तो देखो पहला एग्जांपल, 2 4 ऑक्सीवर 2/3 डॉट मतलब मल्टीपल 2 4 ऑक्सीवर 1/2 मतलब बीच में मल्टीपल है, ये डॉट मतलब मल्टीपल याद रखना, मतलब ये किस हिसाब से है, 2 2/3 इंटू 2 1/2 मतलब क्या बोलना, इट्स फॉलो बाय, ये लिख देना जरूर ना, फॉलो बाय a to the power m into a to the power n मतलब a to the power m into n नहीं, प्लस n मतलब अब चलो 2 to the power 2/3 प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 to the power क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 1 3 जा 3 3 2 जा 6 मतलब 2 to the power 4 + 3 7/6 आपका आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? अरे क्या ये बात क्लियर हुई क्या? जो भी पॉइंट अपना मेन है, पॉइंट क्लियर करना बच्चा, ओके। देखो समझ में आया ना। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं जाता। अगर मैंने बोल दिया बच्चा आपको कि 3 to the power 1/5 उसका डॉक्सीवर कितना रे भाई, 4। सर मेरे को एक बात बताओ सर, ये अच्छे से लिख नहीं रहा है सर। तो ठीक है, अच्छे से लिख देता, कितना 1/5 होता 5, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये किस कैटेगरी में आता है, a to the power m डॉक्सीवर n म्हणजे a to the power m into n, इथे प्लस नाही करायचं, हा ठीक है, m into n। आता m हा झाला, n हा झालं, बराबर है। तो मुझे एक बात बताना, 3 to the power क्या होगा, 1/5 into 4, ऊपर नीचे कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट मल्टीपल, मतलब 1 4 जा 4 5 कितना जा 5 4/5 3 to the power 4/5 आपका आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई? अरे क्या ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चा, बस अपन बेसिक देख रहे हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो या ऑलमोस्ट वही एग्जांपल्स होंगे। 7 to the power 1/5 divided by 7 to the power 1/3, so it comes in the format of a to the power m divided by a to the power n which is a to the power m minus n, मतलब m क्या, so 1/5 minus 1/3। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ का, अब कर ना पावा तो क्या, 7 1 3 जा 3 5 1 जा 5 3 3 जा 15 5 तो 3 अच्छा 3 से 5 गया, हाँ जरूर बच्चा, -2/15। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये बात समझ में आई क्या? समझ में आया तो ये आपका आंसर हो गया बच्चा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो देखो, पीछे तो देखो देखो देखो, क्या है बच्चा नेक्स्ट, 13 to the power 1/5 इंटू 17 to the power, अब भी बताया था, बेस सेम नहीं है, मतलब इट्स कम्स इन द फॉर्मेट ऑफ a to the power m into b to the power m बराबर a to the power a into b to the power m। समझे क्या? अरे समझे क्या? सभी को समझ में आया क्या? अब चलो 13 into 7 पावर 1/5, क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? 13 into 17 करना है, 2 to 1 देख लेते, देखो कैसे, 17 into 13 3 7 जा 21 3 1 जा 5 1 7 जा 7 1 1 जा 1, क्या क्लियर हुई बात? समझ रहे हो? आंसर नो है 2 to 1 चाडोक्सीवर 1/5। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख बच्चा, नेक्स्ट एग्जांपल कॉमन की है, हाँ 64 चाडोक्सीवर सर, अब बीच मैंने देखा था सर, अब बीच मेरे को समझ में आया था कि अगर सपोज अंडर रूट रहा तो फिर वो क्या होता, अब बीच बताया था ना, अंडर रूट ए मतलब
एज ऐसे बोलना, एज इट्स कम्स इन दी फॉर्मॅट ऑफ एच ऑक्सिवर 1/2 माहिती आहे ना, आता सांगलो होतो थोड्या वेळा पहिले बताया था कि अंडर रूट इज नथिंग बट 1/2 पावर में 1/2 क्लियर है। तो मतलब 64 1/2 म्हणजे काय होते, या अंडर रूट में 64 सर 64 अंडर रूट में मतलब 8 इंटू 8 64 और 8 दो बार रहता तो मर गया, तो आंसर 8। समझे ना, ये किए है ना रे भाई, समझता है पक्का है ना, कुछ नहीं समझे तो पूछिएगा, ठीक है, कोई घबराना नहीं बच्चा, क्या है ना। अगर नहीं आ रहा है, चीजें नहीं समझ में, हालांकि मैं कोशिश जरूर करूंगा कि पहली दफा जैसे मैं बता रहा हूं उसी वक्त आपको वो समझ में आ जाए, लेकिन बावजूद उसके भी अगर सपोज ना समझे तो बेशक आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चा, आप है ना, चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न काय आहे जी, हा पाय 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 32च्या डोक्सीवर का नाही एक बाय, अच्छा मला सांग 32च्या डोक्सीवर 1/5। अब मैं एक बात बता, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर ऐसा रहा तो आप a के डोक्सी पे 1/2 बोलते हो, बराबर है। अगर क्यूब रूट आप ऐसा रहा तो आप a के डोक्सी पे 1/3 बोलते हो, तो फिर 5 रहा तो a के डोक्सी पे कितना बोलोगे, बराबर है। इसी का मतलब किसी के डोक्सी के ऊपर 1/5 होना, तो क्या ये ऐसा नहीं होना क्या, तो 1/5 एज ऐसे बोल सकते हो ना, एज फिफ्थ रूट ऑफ ए इज नथिंग बट a टू द पावर 1/5 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा रे, यही होगा ना, मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 32। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई। अब 52 को तोड़ो, 52 को तोड़ना मतलब प्राइम फैक्टर बनाना उसके, तो चलो बनाते। 52 नहीं 32 है, हाँ 32 सांगा बरं मला सर, 2 कितना जा सर, 16 जा, 2 कितना जा जी, 8 जा, 2 कितना जा जी, 2 कितना जा जी, और 2 कितना जा जी, मतलब कितनी 2 है, कितनी 2 है, देखो चीजें कहां से कहा जा रही है। अब मैं लॉजिक भी बताऊंगा, इतना सब कुछ ना करने से अच्छा यहाँ पे 5 है ना, है तो 100% जो पहला प्राइम फैक्टर के साथ आप इसको मल्टीपल कर रहे हो, यहाँ पे अगर 5 है तो डो के डोक्सी पे, सीधा सीधा कहने का पैटर्न समझ लो, मैं लॉजिक बाद में बताता। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, समझा, 32 का मीनिंग यही होता है ना। तो बस ये 2 कितने बार है, अरे 2 कितने बार है, वेट लंचा, एक मिनट बच्चे, हाँ 2 कितने बार है, 5 बार। फिफ्थ जैसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर अगर एक साथ रहे तो मर जाते, तो फिफ्थ रूट और 5 एक साथ रहेगा तो मर जाएगा, तो बचेगा क्या, समझे क्या, क्या ये बात क्लियर हुई, लॉजिक लॉजिक समझा बच्चा। अब देखो इसको आप इतना, ये तो देखो एग्जाम में करके देना ही पड़ेगा, लेकिन 1 मार्क का सवाल आया ना, इतना टाइम पास नहीं करना, 1 मार्क का सवाल आया उस वक्त क्या करना कि भाई अपने को 32 का तो पता चल गया, 2 का पूरे के पूरे फैक्टर आने वाले हैं, तो वो कितने आएंगे, जितना आपका ये रूट है ना उतना ही 100% आएगा। अब वो आ गया मतलब रूट मर गया, तो बचेगा क्या, मात्र सिर्फ 2। डायरेक्टली आंसर दे सकते हो कब, जब मल्टीपल चॉइस के रिगार्डिंग सवाल पूछेगा तब, क्लियर है। और नहीं पूछा, ऐसे ही पूछा 2 मार्क के लिए, तो फिर ये पूरा ऐसे ही करके देना पड़ेगा, क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख बच्चा, इसको जो आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लीजिएगा कि इसी के बुनियाद पे आपके आने वाले एक्सरसाइज और आने वाले तमाम जितने भी और चैप्टर्स रहेंगे ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे ये चीजें जरूर मिलेंगे आप, कैलकुलेटरी पार्ट के भी हिसाब से बोलो या कहीं ना किसी पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम के भी हिसाब से, तो क्लियर है। तो देखो बच्चा, अब देखो आपको ये बोलेगा वो क्या, 125 चार डॉक्सीवर 1/3, अब 1/3 किसी के भी सिर के ऊपर होना है ना, मतलब वो क्या होना, क्यूब रूट ऑफ ए होना, बराबर है, ठीक है। तो बस अंडर रूट क्या, 125 वो भी क्यूब रूट के हिसाब से, तो 125 के फैक्टर निकालो। 125 पता ही है अपने को 5 से डिवाइड होता, 5 2 जा 10, पाचा पाचा, फिर पाचा पाचा और फिर पाचा, ये का मतलब कितने हैं 5,
और अगर वो 1 मार्क का पेपर रहता तो कितना आंसर रहता था? 1 मार्क का अगर सपोज सवाल रहता तो आंसर क्या रहता था आपका? डायरेक्ट 5। क्यों? क्योंकि 5 3 बार है और यहाँ पे 3 है तो वो वैसे ही मरना है। तो अभी वैसे नहीं मारना अगर 2 मार्क के लिए आए तो इसको ऐसे लिखना क्या कि 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब ही होता है 125। क्लियर है? तो फिर ये क्या हो जाएगा? 5 का पावर कितना है रे? 3। तो ये 3 और क्यूब रूट मतलब क्या? मात्र 5। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सभी को? ओके, चलो देख बच्चा, 10 मिनट है अपने पास, अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जितना होगा बच्चा उतना, है ना? देख रहे चांड रहा नाव चढ़ोक्सीवर सर 3/2 सर। कोई टेंशन नहीं लेना, सेम वैसे ही सोच रखो। क्या अगर ऐसा है ना, तू ऐसा है ना बोलना, तो 9 के बारे में सोचना से, क्योंकि अभी इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप। 1/2 तो वो स्क्वायर रूट होगा या क्यूब रूट होगा, ऐसे कर पाओगे क्या? नहीं। तो ऐसे केस में क्या करना बच्चा, सिर्फ वो 9 के बारे में सोच। किसके बारे में सोचना? ये 9 के बारे में। अब 9 के बारे में कैसे सोचोगे आप? 9 के फैक्टर निकाल के, 3 3 जा 3 1 जा, मतलब 9 मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 चा डोक्सीवर 3/2 होईल ना का? नाही नाही, बरोबर आहे का चुकीचं नसेल? नाही, सांगा सांगा, बरोबर आहे का चुकीचं नसेल? नहीं, सांग ना। समझ रहे हो बात को? तो मेरे को एक बात तो एक ही है ना। अब मेरे को 3 कितना है? 3 कितने बार है? अरे 3 कितने बार है? और कोई भी चीज 2 बार अगर सपोज हुई तो उसके सिर के ऊपर कितना आता? अरे ए इंटू ए मतलब क्या? ए चा डोक्सीवर 2 ना। तो 3 इंटू 3 मतलब क्या? 3 चा डोक्सीवर 2। खत्म। क्या बात क्लियर हुई? मेरे को एक बात, 3 इंटू 3 कितना होता का? 3 चा डोक्सीवर 2। अब मेरे को एक बात बता, ये तो यही की बात हो गई, ये बाहर क्या है? 3/2। अब मेरे को एक बात बता, सर इट्स कम्स इन द फॉर्मेट ऑफ a to the power m to the power n which is a to the power m into n। क्लियर है? म्हणजे असं लिहायचा, इट्स कम्स इन द फॉर्मेट ऑफ a to the power m डोक्सीवर n म्हणजे a to the power m into n। म्हणजे का होईल गा सर? 3च्या डोक्सीवर 2 इंटू 3/2। सर इंटू में नहीं क्या जी, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम रहा तो मरता। ओके, तो मार फिर मेला। तो क्या बचा? 3 to the power 3 मतलब 27। समझ रहे हो बातों को? कब फॉर्मेट देखो, आपने 9th में या सॉरी 7th 8th में जरा उसको कैसे फॉलो अप करते हैं वहां तक सीखा था। अभी 9th में जैसे 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 आप नए नए मतलब बड़े बड़े क्लासेस में जाओगे, थोड़ा सा वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल्स, वेराइटीज ऑफ कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा सामने। क्या ये बात क्लियर है? चीजें क्लियर हुई? इसलिए जहां तक मेरी कोशिश यही रहती है बच्चा, जनरली आपको जब भी मैं ये चीजें एलाबरेट करता हूँ या बताता हूँ या समझाता हूँ, उस वक्त यार वो पिछले जन्म का आपको कुछ ना कुछ तो भी याद आते रहे। पिछले जन्म मतलब पिछला जन्म नहीं, ये आर्टरी का है ना। नहीं तो बोलोगे पिछले जन्म का क्या, मैं पता भी नहीं कैसी थी, है कैसी थी और कैसी नहीं थी, करेक्ट आएगा राठौड़ है ना। सरनेम जोरदार है भाई तेरा, सच बता रहा है। राठौड़ से मेरे को कौन सी पिक्चर याद आती बताए क्या? एसीपी राठौड़, यू नो। अरे सरफरोश, पापा मम्मी को पूछना अपने। सरफरोश एक अनिल अनिल नहीं, आमिर खान की भाई एक नंबर मूवी। अगर किसी को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है भाई, खतरनाक एक नंबर मूवी। ठीक है, कंसेप्ट अच्छा है बहुत मूवी का, है ना। और वो पहली मूवी ऐसी थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। अब न जाने पता नहीं कितने बार उसको देख लिया। ठीक है, अच्छी मूवी है, देख लीजिएगा आप ना। लेकिन पापा मम्मी को पूछना, एक कुछ नंबर मूवी है। तो राठौड़ जी समझ में आया क्या? हाँ भाई, तुला का तुला समझ लागा। चला सामने बढ़ूया, चलो। हाँ, पाएगा पाए 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 पाए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, हाँ 9 3/2 हो गया क्या? अब देख 32 का पावर 2/5। मार को एक बात बताओ, नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक बात बताओ, अब ऐसे केस में 2/5 है तो मैं फिफ्थ रूट या सेकंड रूट ऐसे कुछ लगा पाऊंगा क्या? नहीं। तो फिर किसके बारे में सोचूंगा? सिर्फ 32 के बारे में। 32 को कैसे तोड़ सकता उसके बारे में सोचो। 2 कितना? अब देखो नीचे 5 है ना, तो 100% 2 5 बार आएगा, देखना। ये लॉजिक है बच्चा, बाकी कुछ नहीं। मैं अगर एक मार्क के लिए आए तो काय के लिए ज्यादा दिमाग लगाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, बता बता बता। मतलब 2 क्या डोक्सीवर 2 म्हणजे 4 याचा उत्तर राहील पाहिजे।
करके 5 मेला। नहीं समझ लो, नहीं समझ। इसका आंसर जो रहेगा ना बच्चा 100% 4 आएगा। चलो देखते हैं, ठीक है ना? अब देख, 2 कितना जा जी? 16 जा। 2 कितना जा जी? 8 जा। 2 कितना जा जी? 4 जा। 2 कितना जा जी? 2 जा। 2 कितना जा जी? 1 जा। इसका मतलब 32 की जगह पे अगर मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा क्या? और 2 कितने बार आया? 5 बार। तो फिर उसके सिर के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 2 चा डॉक्सीवर 5। हाँ सर, I know that it comes in the format of a to the power m to the power n, which is a to the power m into n. क्लियर हुआ? इसका मतलब, सर 2 च्या डोक्सीवर 5 कुणी लिहिलं नाही 2/5 ना, हा 5 आणि 5 मेला म्हणजे 2 च्या पॉवर किती का 2 म्हणजे किती का 4. समझला का? क्लियर हुई क्या बात? अगर 1 मार्क के लिए आएगा तो इतना टाइम मस्त करेंगे क्या हम? बस फटाक से समझ लेना भाई, इसका प्राइम फैक्टर 2 के हिसाब से आना है तो 2 कितने बार? जितने बार उसके डिनोमिनेटर में, पावर के डिनोमिनेटर में जो चीज है ना, उतने बार ही चाहे दिया अपना। समझे क्या? एक और एग्जांपल लेता मैं, रुक देख तेरे को बताता हूं। देखो, हाँ 16 का डॉक्सीवर का नहीं 3/4। 16 चा डॉक्सीवर 3/4। बताओ बरं दिमाग में, बताओ आंसर कितना आएगा? 3 मतलब 8। देखो समझ रहे हो बात? तो मैं ये सोच, मतलब देखो, अपनी सोच ऐसे ही डेवलप करो, प्लीज रटो मत किसी चीज को। क्लियर हो रही है? देखो उस बच्चे ने कैसे बताया 2 टू द पावर 3। कैसे? क्योंकि 16 का जब अगर सपोज आप फैक्टर निकालोगे तो 2 का तो इस्तेमाल शुरू करोगे ना। 2 कितना जा? 8 जा। 2 कितना जा? 2 4 जा। 2 कितना जा? 2 जा। और 2 कितना जा? 1 जा। मतलब कितने बार है 2? 4। और वो मैंने बताया क्या? नहीं, ये करने से पहले ही आप कर सकते थे। ये बता रहा है आपको ये 2 का नहीं 4 बार आने वाला है करके। वो उसकी का डिनोमिनेटर बताता है, पावर का डिनोमिनेटर, कि वो 2 कितने बार आने वाला है। तो कितने बार? 4 बार। तो 2 16 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉक्सीवर किती जी? 3/4 म्हणजे आता 2 4 वेळा आहेत तर डॉक्सीवर 4 आणि हा 3/4। सर ए टू द पावर m डॉक्सीवर n म्हणजे ए टू द पावर m इंटू n। ये लिखना जरूर कौन से प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा? 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 4 मेला म्हणजे 2 टू द पावर 3 बच्चा। तो ये क्या आंसर? 8। क्या ये बात क्लियर हुई? अरे क्या ये बात क्लियर हुई? चलो आखिरी एग्जांपल ले रहा बच्चा, मैं खत्म कर रहा आपका। ओके देखो देखो देखो, अगर मैंने बोल दिया बताओ पर फटाक से 125 का पावर -1/3 क्या होगा? चलो बताता। 125 को पहले फैक्टराइज कर देना, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? 5 25 जा 5 5 जा और 5 1 जा, मतलब 125 मतलब क्या होता है? ठीक है डॉक्सीवर, ठीक है। अब ये मैं नहीं बताता, ये खुद ही बताता डिनोमिनेटर की वो 5 कितने बार आएगा करके। समझ रहे हो? 5 कितने बार आ गया? पहले ही पता कर सकते थे कितने बार आने का करके, डिनोमिनेटर ही बोलता। ठीक है, तो ध्यान दे 5 का पावर कितना रे? 3। डॉक्सीवर किती? -1/3 ए टू द पावर m 4 डॉक्सीवर n म्हणजे m इंटू n। देखो तब से वही यूज कर रहा हूं मैं। 5 क्या होगा? 3 इंटू -1/3 मर गया, बचा क्या? 5 टू द पावर -1। इसके पहले ही बताया था। 2 प्रॉपर्टी यूज है यहाँ पे अभी, एक तो ये और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी? दैट a टू द पावर -m इज नथिंग बट 1 अपॉन a to the power m. Therefore, 5 to the power -1 is nothing but 1 upon 5 to the power 1, which is 1 upon 5. Answer. क्या ये बात क्लियर है बच्चा? सभी को क्या ये बात क्लियर हुई है ना? किसी को कुछ डाउट हो तो ये वाले सवाल में पूछ सकता है मुझे। जल्दी पूछो बच्चा, किसी को कुछ डाउट हो इसमें? हाँ गुड़िया, ये वाला समझा पक्का? एक बार बताओ कि समझ गया पक्का? ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। देखो देखो बिल्कुल, हाँ घबराना नहीं, कोई भी बच्ची कोई भी बच्चा, ठीक है, जो है बिल्कुल पूछा कीजिए। है अब ऐसा कुछ नहीं, अगर घर में जैसे सॉल्व करोगे आप अभी और उस समय भी कुछ डाउट आएगा, राउंड करके बढ़िया बाकायदा लिख के रख देना साइड में, ये मुझे कल जाके पूछना है करके। ठीक है ना? अगर हो सके तो कॉल भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। उठाया तो ठीक है ना? उठाऊंगा, पक्का उठाऊंगा। हाँ ठीक है ना? देखो अच्छा, अब नहीं तो फिर दूसरे दिन तो पक्का सर मला समझला नाही जी। हाँ बरोबर है का नहीं? टीचर्स लोगों को जब तक आप सवालात पूछने की एबिलिटी नहीं रखोगे,
तब तक बेहतर नहीं बनोगे, ये समझ। फिर चाहे वो तुर्रम खान कितना भी टीचर क्यों ना हो, कितना भी खड़ूस क्यों ना हो, उसको बड़ा अच्छा लगता सवाल पूछना। ये मतलब बच्चे उसको सवाल पूछते हैं ना तो बड़ा बक्का लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है, ठीक है। और जिसको नहीं लगता हो तो मैं तो बोलता हूँ सच में टीचर ही नहीं है, सीधा सीधा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, मैं सच बता रहा। अगर बच्चा अगर किसी टीचर को सवाल पूछ रहा है तो उसकी वो जिम्मेदारी है भाई उसका जवाब, भले ही लेट दे चलेगा, हाँ? पण सांगा जर विचारत आहे तुम्हाला, बात आ रही की नहीं पकड़ में, ठीक है। समझला का राठौड़? हाँ चल पाए। एक एग्जाम्पल, 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। सर डिनॉमिनेटर सेम आहे का? नाही, बेस सेम आहे ना सर, मधात मल्टिपलचा साइन आहे ना सर, म्हणजे a to the power m इंटू a to the power n विच इज a to the power m प्लस n। क्लियर है सभी को? अच्छा तो क्या होगा बच्चा, दैट 2 to the power 2/3 प्लस 1/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 to the power 2 5 10, संपला करे 2 5 2 5 10, 3 1 3, 3 5 15। चलो बताओ 2 to the power 10 प्लस 3 बाय 15, आंसर क्या है? बात क्लियर है, खत्म। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चा, देखो मैं खत्म ही कर रहा हूं ऑलमोस्ट, शायद आपके ये एग्जांपल में ही है क्या नहीं है तो पता नहीं है क्या, मतलब मेरे वक्त भी वही था जो आपके वक्त है ना। तो 1/3 डॉक्सी वर्ग नाही 7, काही टेंशन घेवाची गरज नाही, ये 7 इसके साथ भी उतना ही वैलिड है जितना इसके साथ है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर क्या करते थे हम लोग बताओ बरं, अगर सपोज a to the power m है, उसके अगर सपोज डॉक्सी पे n है, मतलब क्या m इंटू एन करते थे ना। अब भाई ये डिनोमिनेटर में तो क्या फर्क पड़ा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, जो आपने लॉजिक सीखा है बस रपक से उसी चीज का इस्तेमाल करो, ठीक है। अब ये 1 के डॉक्सी पे भी साथ जाएगा, इसके साथ भी साथ जाएगा, मतलब 1 का पावर 7 डिवाइड में 3 का पावर 3 है, तो इसका भी 1 के डॉक्सी पर 7 रखो, 1000 रखो, लाख रखो या करोड़ों रखो, बिचारा वो ये कह जाएगा। म्हणजे त्याला काय फरक पडला का 7 से, उसको 7 से कुछ फरक पड़ा क्या? 1 to the power 7 इज नथिंग बट 1 ना, मतलब 1। लेकिन सर इसमें दूसरी प्रॉपर्टी भी है, कौन सी? ये वाली कि a to the power m to the power n, तो 3 7 जा करना पड़ेगा, इस क्या करना पड़ेगा? 3 7 जा, मतलब 3 into 7 विच इज 1/3 to the power 21। और इसी को कैसे लिख सकता हूं मैं? 3 to the power -21। क्यों? क्योंकि अगर सपोज 1/a to the power m है तो वो a to the power -m हो सकता है, इसलिए देखो हर एक चीज दिमाग में रखो अभी, ठीक है। हालांकि ये बेसिक के हिसाब से मैं बता रहा, लेकिन सामने कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे जरूर काम आएगा, जब हम लोग एग्जांपल्स वैरायटी सामने सामने जब बढ़ेंगे ना बच्चा, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें अभी से पकड़ के रख लो, अभी से अच्छा खासा एक नोट्स बनाना चालू कर दो, दीवारों को भर दो, सच बता रहा हूं। जो भी चीजें आप सीख रहे हो, जो भी चीज आपको पॉइंट की लगती है, काम की लग रही है, नहीं यार ये पॉइंट अच्छा है ना, अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, अपने हिसाब से चार्ट प्रिपेयर करो, जहां पे आप सोते हो या जहां पे आप पढ़ाई करते हो आपकी नजर उस पर जानी चाहिए, खाते वक्त, सोते वक्त, हर जगह। समझ रहे हो बात को? मतलब वो होता क्या है बच्चा, मैंने पहले ही बताया है ना, मैथ खतरनाक है, फटाक से समझता, फटाक से भूल भी जाता, लेकिन अगर रोज के रोज उसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई ना अपनी, धड़ 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 AK-47 समान, समझ रहे बात को? वो कैसे होगी बम्बार्डमेंट? मस्त देखोगे तभी ना, जो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स है, रपाक से देख, कितना समय लगता है, खाते खाते भी देख ली तो क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो क्या? ये टेंशन मत लो कि पापा मम्मी कुछ बोलेंगे, दीवार खराब करते तू माई पेंट खराब होईल ना, लाउन टाकून जी बना, लेकिन कोई नहीं बोलेगा इतना पक्का। पढ़ाई के मामले में कुछ भी, सच बता रहा, पढ़ाई के मामले में पापा लोग मम्मी लोग इतने सपोर्टिव रहते हैं कि हद नहीं। समझ रहे हो क्या बात को? कोई किताब पापा मम्मी को मांग के देखो, अगर पप्पा मला हे का नाही पुस्तक पाहिजे जी, मांग के देखो, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना बच्चा, जहां पे अवेलेबल रहेगी वहां पे जाके दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन आपके हाथ में दे देंगे, ये भी याद रखो। ये होते हैं माँ बाप पढ़ाई के ओरिएंटेड, ठीक है। लिपस्टिक पाहिजे जी, लिपस्टिक घेऊन पाहिजे, भाई कम से कम 2-3 हफ्ता लगाएंगे, लेकिन देंगे क्या? नहीं नहीं, ज्यादा ही मोहब्बत है पापाची पोरी, मम्मी का मगरमच्छ, ऐसा काहीतरी रहते खरा, है ना, तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी टोका टोकी तो जरूर होगा, कायले पाहिजे तुले तेच आहे ना, तेच लावत बस, ते नाही सरली अजून, दुसरी पाहिजे तुले,
ऐसा रहता कि नहीं रहता? नाही बरोबर आहे की नाही आहे? नाही रे? मला कपडा पाहिजे, मला टी शर्ट पाहिजे, तेच तर फाटू देना पहले फाड़ावले है, मग फाटल्यावर घेऊन देईन. समझ रहे हो बात को? लेकिन किताबों के मामले में ऐसा होता है क्या? नहीं सोचो तो, जो भी किताब पढ़ाई के ओरिएंटेड जो भी चीजें आप करोगे बच्चा, कभी पापा मम्मी आपके अगेंस्ट में नहीं रहे. उनको हालांकि बड़ा खुशी होती है कि नहीं मेरे बच्चे ने या मेरे बच्ची ने कुछ तो भी चीजें पढ़ाई के ओरिएंटेड मांगा है करके. सच में. तो प्लीज ऐसा कुछ मन में आता आने देना की माझ्या पप्पाची दिवाल खराब होईल असा तसा. नाही, टेंशन नाही घेवाचा. पूरा पूरा रूम भर गया ना तो भी चलेगा. समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बातों को, है ना? तो देखो चलो सामने बढ़ दो आओ. राउंड देन मजा. ठीक है, तो देख रहे बच्चा, लास्ट एग्जांपल ले रहा मैं, खत्म कर रहा हूं. सेकंड लास्ट. 11 1/2 डिवाइडेड बाय 11 1/4. क्या ये बात क्लियर है? 11 1/2 डिवाइड बाय 11 1/4. क्या ये बात क्लियर है? अब एक चीज याद रखो बच्चा, बेस सेम है, दैट्स द रीजन. a to the power m divided by a to the power n which is nothing but a to the power m minus n. क्लियर है? इसी का इस्तेमाल करना है. मतलब 11 के डोक्सी पे 1/2 माइनस 1/4 खत्म. क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या एलसीएम, मर्जी आपकी. क्या 11 क्या होगा? 4 minus 2 divided by 8 which is nothing but 4. कैसे है समझा ना? 2 1 4 जा 4, 2 1 जा 2, बीच में माइनस, 2 4 जा 8. क्लियर है? अब 4 से 2 गया, 2/8 आंसर. सामने क्या जाओगे? मतलब ही नहीं. क्लियर है? अच्छा, नहीं जा सकते हो. 2 1 जा 2, 2 4 जा. हाँ हो सकता. अगर हो रहा है तो काटो बिल्कुल. हाँ क्या था समझ में आया क्या? 2/8 था तो 2 1 जा किया बच्चा और 2 4 जा, मतलब ये क्या हुआ? 11 1/4. सोर 11 1/4. किसी के भी डोक्सी के ऊपर 1/4 1/2 1/3 कुछ भी रहा, इसका मतलब वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट बन जाता. अब ये 4 है तो ये क्या बन जाएगा रे? फोर्थ रूट ऑफ 11. ये आपका आंसर रहेगा प्रॉपर. सोचो कहां से लंका चालू हुई थी और कहां पे आके खत्म हो गई. क्लियर हुआ बच्चा? सभी को समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल. टिडिंग डिंग. अरे पटकन. लास्ट आज का, ये चैप्टर का भी लास्ट है शायद कि और एक एक्सरसाइज है. हो गई ना? चलो फाइनली भगवान झाली. हाँ तो 7 1/2 इंटू 8 1/2. सर पॉवर सेम आहे जी. तो पॉवर सेम राहिला म्हणजे कोणता फॉर्म्युला आपला? a to the power m इंटू b to the power m, मतलब 8 इंटू b पावर m. खत्म. चलो लगाओ. सो 7 इंटू 8 डॉक्सी पर 1/2. 7 8 जा 56. डॉक्सी पे 1/2. दूसरा भी रूल लग रहा है इसमें. पावर में 1/2 है मतलब स्क्वायर रूट होगा. इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 56 आपका आंसर बच्चा. क्या ये बात क्लियर हुई है ना? आई होप आपको भी ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे. कुछ डाउट होंगे ना तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर सवाल पे और वीडियो बनाइए करके. मैं बेसिक कोशिश करूंगा कि उन सारे के सारे कंसेप्ट को आपको मुहैया करा सकूं. ओके तो जो भी नए बच्चे अगर सपोज लास्ट यहां तक भी अगर सपोज आपने देखा होगा, हमारा कंटेंट थोड़ा भी वर्थ इट लगा होगा ना, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.